नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है मारवाड़ के इतिहास विषय के ऊपर, राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर। और इतिहास विषय में हम चर्चा कर रहे हैं मारवाड़ के इतिहास के बारे में। मारवाड़ के इतिहास के बारे में हमने कल चर्चा कर ली कि शुरुआत कर ली कि रावसिया को आदि पुरुष कहा जाता है, मूल पुरुष कहा जाता है। पाली को उसने राजधानी बनाई थी 1273 या 1237 मिलती है। आज रावसिया के बारे में आगे की चर्चा करते हैं। तो हमारे चल रहा है रावसिया। कौन चल रहा है? रावसिया चल रहा है। तो रावसिया को आदि पुरुष मूल पुरुष कहा जाता है। लिख लेते हैं कि रावसिया को आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष के दो, मूल पुरुष के दो। मूल पुरुष, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। पाली को इसने राजधानी बनाई थी। किसको बनाई राजधानी? कि रावसिया ने पाली को राजधानी बनाया। राजधानी बनाया था पाली को। पाली हो गई मारवाड़ के राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी। कि मारवाड़ के राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी हो गई? वो हो गई पाली। ये हो गई प्रारंभिक राजधानी हो गई पाली। तो राजधानी हो गई पाली। तो और भी राजधानी आती है इनकी, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नोट लगा के लिखो, नोट। और कौन कौन सी राजधानी किस किस ने बनाई? एक आती है खेड़ा पड़ता है बालोतरा। खेड़ा बालोतरा को राजधानी बनाई थी मल्लीनाथ ने। किसने बनाई? मल्लीनाथ ने। कि मल्लीनाथ ने खेड़ा बालोतरा को राजधानी बनाई। उसके बाद आता है मंडोर। कि मंडोर को राजधानी किसने बनाई? मंडोर को राजधानी बनाई थी रावचूड़ा ने। किसने बनाई? रावचूड़ा। कि रावचूड़ा ने बनाई थी मंडोर को राजधानी। और जोधपुर को राजधानी किसने बनाई? कि जोधपुर को राजधानी बनाई थी रावजोधा ने। रावजोधा के बाद में ही मारवाड़ का इतिहास विधिवत रूप से सही शुरुआत होगी। रावजोधा के बाद में ये हो गई सामान्य जानकारी रावसिया के बारे में। कि राजधानी बनाई थी इसने पाली को, जो मारवाड़ के राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी है। खेड़ा बालोतरा को बनाई थी मल्लीनाथ ने। मंडोर को बनाई थी रावचूड़ा ने। और जोधपुर को बनाई थी रावजोधा ने। अब आगे आता है कि रावसिया की पत्नी का नाम क्या है, यानी रावसिया की जो रानी है उसका नाम क्या है? तो रानी का नाम मिलता है पार्वती सोलंकी। क्या मिलता है? पार्वती और सोलंकी। पार्वती सोलंकी एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। पार्वती सोलंकी नाम मिलता है। अब मिलता है कि रावसिया ने कौन कौन से युद्ध किए। तो 1273 में इसने युद्ध किया था लाखा जवर का युद्ध। कौन सा किया? लाखा जवर का युद्ध किया था 1273 में। वो हुआ था रावसिया और नासिरुद्दीन मोहम्मद सेकंड के बीच। होता है। इस युद्ध में रावसिया पराजित हो जाते हैं और नासिरुद्दीन जीत जाता है। और उसके बाद 1273 के माने तुर्की आक्रांताओं का आक्रमण होने के कारण रावसिया की मृत्यु हो जाती है 1273 में। और 1273 के बाद इसका जो मेन स्मारक रहता है वो रहता है बिट्टू पाली में। चलो लिख लेते हैं इसके बाद आगे। अब आता है युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? तो युद्ध का नाम है लाखा जवर का युद्ध। लाखा जवर का युद्ध। कि लाखा जवर का युद्ध कब हुआ? यह हुआ था 1273 में हुआ था लाखा जवर का युद्ध। और किस किस के बीच में हुआ था, या बात करें कि किस किस के मध्य हुआ था यह युद्ध। तो यह हुआ था रावसिया। कि रावसिया व नासिरुद्दीन महमूद
द्वितीय के मध्य, सेकंड के मध्य यह युद्ध होता है। इस युद्ध में नासिरुद्दीन विजयी होता है, नासिरुद्दीन विजयी होता है, नासिरुद्दीन हो गया विजय। और ये युद्ध हुआ था वो कौन से स्थान पे हुआ था, स्थान याद रखना है, स्थान कि किस स्थान पे हुआ था युद्ध, कौन से स्थान पे हुआ था। स्थान हो गया दौला छित्रा पाली, दौला छित्रा पाली, स्थान का नाम है दौला छित्रा पाली में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में नासिरुद्दीन महमूद सेकंड विजयी रहता है और रावसिया की हार होती है। 1273 में ही 1273 में तुर्की आक्रांताओं के कारण, तुर्की आक्रांताओं ने आक्रांताओं के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं 1273 में तुर्की आक्रांताओं के कारण लड़ते हुए। और इनका जो स्मारक है कि रावसिया का स्मारक कहाँ है, तो स्मारक है बिट्टू गांव पाली में। कहाँ है, बिट्टू गांव पाली में। यह हो गई रावसिया के बारे में सामान्य जानकारी। और रावसिया तो हो गया कंप्लीट। अब रावसिया के बाद में जो अगला उत्तराधिकारी आता है उसका नाम आता है आसनाथ। कौन सा नाथ, आसनाथ आता है। और आसनाथ के बाद में जो अगला उत्तराधिकारी आता है उसका नाम है राव दुहड़। कौन है, राव दुहड़ है। और राव दुहड़ के बाद में अगला आता है उसका नाम मल्लीनाथ है। कौन सा नाथ है, मल्लीनाथ है। मल्लीनाथ के बाद में आता है बीरमदेव। बीरमदेव का कोई इतिहास नहीं मिलता है देखने को ज्यादा। और बीरमदेव के बाद में जो अगला अंतिम आता है वो आता है राव चूड़ा। कौन आता है, राव चूड़ा आता है। चूड़ा के बाद में इतिहास शुरू हो जाता है जोधपुर का लगभग। यहां तक की जानकारी सबके समझ में आ गई होगी। रावसिया के बाद में जो अगला उत्तराधिकारी आता है उसका नाम है आसनाथ। क्या नाम है, आसनाथ। लिखने का या कोई ज्यादा समझने का नहीं है, इसमें 2-3 टॉपिक है। तो आसनाथ के समय क्या होता है, आसनाथ कि जलालुद्दीन खिलजी से जलालुद्दीन खिलजी के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त। यह हो गया आसनाथ। और अब आसनाथ के बाद में जो अगला शासक आता है उत्तराधिकारी उसका क्या नाम है, उसका नाम है राव दुहड़ के बारे में क्या है कि राव दुहड़ राठौड़ों की कुलदेवी जो नागनेची माता है उसके मंदिर का निर्माण करवाया। राव दुहड़ ने राठौड़ों की कुलदेवी नागनेची माता के मंदिर का निर्माण करवाता है राव दुहड़। और जो नागनेची माता है जो इसकी मूर्ति है ये कर्नाटक से लाया था कि नागनेची माता की मूर्ति को नागनेची माता की मूर्ति को कर्नाटक से लाया, कर्नाटक से लाया। यह हो गई राव दुहड़ के बारे में चर्चा। आसनाथ हो गया, राव दुहड़ हो गया। आसनाथ के बाद में हो गया राव दुहड़ हो गया। राव दुहड़ के बाद में आता है मल्लीनाथ ने क्या किया,
मल्लीनाथ ने खेड़ा बालोतरा को राजधानी बनाई। कि राजधानी किसको बनाई? राजधानी बनाई इसने खेड़ा बालोतरा को। खेड़ा बालोतरा। कि खेड़ा बालोतरा को राजधानी बनाता है कौन? बनाता है मल्लीनाथ बनाता है। और मल्लीनाथ जी लोक देवता के रूप में विख्यात। लोक देवता के रूप में विख्यात। लोक देवता के रूप में विख्यात है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के बाद में जो अगला शासक आता है, अगला उत्तराधिकारी आता है, वो आता है बीरमदेव। कौन आता है? बीरमदेव आता है। लेकिन बीरमदेव का कोई इतिहास ज्यादा नहीं है, कोई पढ़ने लायक है नहीं, क्यों सुनाने वाला, तो हम इनका इतिहास नहीं पढ़ेंगे। और बीरमदेव के बाद में आता है रावचूड़ा। कौन आता है? रावचूड़ा। अब करेंगे चूड़ा के बारे में चर्चा। रावचूड़ा ने राजधानी बनाई थी मंडोर को। शुरुआत में मैंने बता दिया इन सब के बारे में कि राजधानी बनाई मंडोर को। मंडोर को राजधानी बनाता है। और रावचूड़ा और क्या करता है? ये इंद्र प्रतिहार की पुत्री किशोरी कंवरी से विवाह करता है। कि इंद्र प्रतिहार की पुत्री का नाम है किशोरी देवी। किशोरी कंवरी से विवाह करता है। किशोरी कंवरी से विवाह करता है और इसे मंडोर दहेज में मिला। मंडोर दहेज में मिला। यहां तक की जानकारी सबके समझ में आ गई होगी। अब आगे की चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद।